मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को दी जाने वाली एक भारत सरकार की योजना है। ये केंद्र सरकार की योजना है। 12वीं किस्त के रूप में अभी बहुत सारे किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है, 12वीं किस्त नहीं प्राप्त हुई है। आज की वीडियो में हम बिंदुवार बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनको ये लाभ क्यों नहीं प्राप्त हुआ है। हमारे एक दर्शक हैं श्री कुशल पाल जी, उन्होंने भी अनुरोध किया था कि ये समस्या बहुत बड़ी है, अगर मित्र आप वीडियो बना देंगे तो कहीं ना कहीं हमको इस समस्या को समझने में आसानी मिलेगी। तो आइए मित्रों, आज हम बिंदुवार इस योजना की समस्या जो है 12वीं किस्त नहीं मिलने की जो समस्या है उसको समझने का प्रयास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भारत सरकार द्वारा अपने लाभार्थियों को जानने के लिए, उनके सत्यापन के लिए ई-केवाईसी लागू कर दिया। ई-केवाईसी वह प्रक्रिया होती है जिसमें पता चलता है कि जिसको लाभ दिया जा रहा क्या ये वही शख्स है। तो यदि आपको 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा क्या आपकी ई-केवाईसी हो गई है। यदि आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस बिंदु पर सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपकी ई-केवाईसी हो गई है, आपका पंजीकरण ई-केवाईसी वेरीफाइड है, सत्यापित है। दूसरे बिंदु की तो दूसरा बिंदु ये कहता है कि यदि आपकी ई-केवाईसी हो गई है उसके बावजूद भी आपको पैसा नहीं मिल रहा तो आपको ध्यान देना होगा। सरकार ने डीबीटी प्रक्रिया लागू कर दी है जिसके माध्यम से आधार बेस पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। आधार पे पैसा जाता है। काफ़ी कभार देखा गया है तो लोगों के खाते, कहीं पेटीएम खाता खुला होता है, कहीं एयरटेल बैंक में खाता खुलवा लिया। ऐसी स्थिति में उनको पासबुक नहीं मिलती है। बहुत से लोग हरिद्वार गए, चंडीगढ़ गए या कहीं मान लिया गए तो उन्होंने वहाँ पे खाता खुलवा लिया और उनको याद भी नहीं है कि हमारा वहाँ खाता है। और वहाँ पे आधार लिंक होने के कारण देखा गया है बहुत लोगों का पैसा वहाँ चला जाता है, लेकिन लोग प्राइमरी अकाउंट में तलाश करते हैं। अपने जिस बैंक में उनको मिल रहा होता है वो उस अकाउंट में तलाश करते हैं। तो आपको पंजीकरण खोलना है। पंजीकरण में देख लेना है कि इस समय किस खाते में आपका पैसा गया है। वहाँ नीचे इंस्टॉलमेंट में शो करता है कि आपके किस बैंक में गया है। तो वहाँ से भी आप तलाश करके अपनी दूसरी समस्या का समाधान, आधार बेस्ड पेमेंट वाली समस्या का समाधान कर सकते हैं। देख सकते हैं 12वीं किस्त का लाभ ऐसा तो नहीं आपका इस खाते में गया है। चूँकि डीबीटी प्रक्रिया है, डीबीटी प्रक्रिया में क्या होता है कि आपका जो भी लाभ है वो आधार बेस भेजा जाता है। जहाँ पे आधार आपका लिंक होता है वहाँ पे चला जाता है। मान लिया 4 आपके बैंक खाते हैं, आधार बेस भेजा गया पैसा, उस आधार बेस पे जो खाता पकड़ लेगा वहीं पे पैसा चला जाएगा और आपको शंका बनी रहेगी कि आप प्राइमरी अकाउंट में पैसा नहीं है इसलिए हमको 12वीं किस्त नहीं मिली है। तो आपको दूसरे बिंदु पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा बिंदु ये कहता है कि आपको 12वीं किस्त का लाभ ना मिलना है कि ये भी कारण हो सकता है आपका वैलिडेटेड मोबाइल नंबर आपके पंजीकरण पर ना लगा होना। मोबाइल नंबर यदि आपका नहीं लगा है तो उसका क्या साइड इफेक्ट है वो हम अगले बिंदु पर बताने वाले हैं। अगला बिंदु है पंजीयन। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों को देखा गया है कि उन्होंने पंजीकरण, शुरुआती योजना का जब शुरुआती चरण आया तो लोगों ने पंजीकरण कराने के लिए ब्लॉक परिसर पे आवेदन किए। अब आपको क्या करना है कि आपको अपना स्टेटस चेक करना है। इस बिंदु के लिए आपको अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करेंगे तो वहां आप देखेंगे कि विलेज करके ऑप्शन होता है। विलेज करके ऑप्शन होता है, उसके आगे गांव कौन सा लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप देखेंगे इसके आगे गांव कौन सा लिखा है। आप मान लिया रहने वाले हैं कानपुर के, लिखा है लखनऊ, ये बहुत बड़ी फॉल्ट है। और मैं बात करने वाला था मोबाइल नंबर की, तो मोबाइल नंबर का यहाँ पे अहम रोल है कि जैसे आप रहने वाले हैं कानपुर के, आपकी जो ज़मीन है वो कानपुर है और पंजीकरण पे लखनऊ लिखा है, तो आपका जो सत्यापन होगा, सरकार ने अभी सत्यापन करवाए हैं
जो भी योजना पाने वाले लाभार्थी हैं उनका सबका सत्यापन करवाया है संबंधित लेखपालों के द्वारा। तो लेखपाल कहाँ के लेखपाल को मिलेगा? वो मिलेगा आपके लखनऊ वाले लेखपाल को कि भाई देख लीजिए रामलाल श्यामलाल जो भी हैं उनकी क्या ज़मीन आपके यहाँ है। तो वो कैसे पता करेगा कि कहाँ ज़मीन है? ऐसी स्थिति में वो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी लिंक होता है उस पर कॉल करेगा। यदि यहाँ पे आपका रॉन्ग मोबाइल नंबर लगा है या नहीं लगा है तो वो आपकी जानकारी को कैसे पता करेगा, आपसे ना संपर्क कर पाएगा ना। ऐसी स्थिति में वो आपके आवेदन को निरस्त कर देता, वो लिख देगा भाई कि हमारे यहाँ नहीं रहते हैं। बात भी सही है, जब आपका आवेदन वहाँ से है, इस नाम का व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता है, आपने मोबाइल नंबर भी नहीं उसमें लिंक करवाया है, तो कहाँ से फ़ोन करेगा? तो ऐसी स्थिति में आपके योजना की जो 12वीं किस्त है वो निरस्त हो जाती। आपका पंजीकरण फिनिश। पंजीयन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहाँ पे क्या है, यदि आपका मोबाइल नंबर लिंक होता तो वो आपको संपर्क करता, आपसे पूछता आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, तो वो आपको जांच हेतु, जैसे आप बताते कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तो वो आपको कानपुर के लिए फॉरवर्ड कर देता जो भी एक्चुअल होती है लोकेशन। देखा गया है बहुत लोगों ने मोबाइल नंबर शुरुआती ध्यान नहीं दिया, कोई दूसरा लिंक करवा दिया। अब ये करेगा उनको फ़ोन कि भाई रामलाल बोल रहे हैं, तो ये कहेंगे नहीं भैया रॉन्ग नंबर है। तो यही तीसरा जो मोबाइल नंबर का बिंदु है ये इसमें अहम रोल रखता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यदि आप स्टेटस चेक करते हैं तो ये बिंदु पे आप विशेष ध्यान दीजिए कि आपके विलेज का नाम क्या लिखा है। यदि विलेज का नाम लिखा है आगे बिल्कुल सही, तो आपको आ जाना है 5वें बिंदु पे कि 5वां बिंदु क्या? 5वां बिंदु कहता है पात्रता। अब आपको इस योजना का ये भी एक अहम बिंदु है, इस पे भी ध्यान देना है। क्या आप पात्र हैं कि क्या आप योजना की शर्तों का पालन करते हैं? योजना किसानों को दी जानी है। मान लिया आपने जिस समय योजना में अपना पंजीकरण कराया उस समय आपके पास जमीन थी, फिर आपने क्या किया, किसी कारणवश उसको बिक्री कर दी, तो आपके पास जमीन नहीं रह गई, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हमको लाभ मिलना चाहिए, आप ढूंढ रहे हैं 12वीं किस्त। अब आपको कहां से मिल जाएगी 12वीं किस्त? जमीन ही नहीं रह गई, जाहिर सी बात है ये कट जाना है। और ज़्यादातर देखा गया है, ज़्यादातर लोग पति पत्नी, ज़्यादातर देखा गया है किसान सम्मान निधि पति पत्नी को मिलता था। योजना की कुछ खामियां थी जिनके चलते पति पत्नी को मिलता था, लेकिन सत्यापन के दौरान मिलना किसी एक को ही है, चाहे पति ले ले चाहे पत्नी ले ले, मिलना किसी एक को ही है। यदि पति को वेरीफाई किया जा चुका है तो पत्नी को नहीं मिलेगा, यदि पत्नी को वेरीफाई कर दिया गया पहले तो पति को नहीं मिलेगा। ये सारे ढेर सारे बिंदु थे, इन बिंदुओं के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। अगर पंजीकरण में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिखाई दे रहा, आप स्टेटस चेक कर रहे हैं वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट दिखाई दे रहा है, तो भी ये सब बड़ी समस्याएं हैं। अगर PFMS वेरिफिकेशन में भी अगर पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो ये सब बड़ी समस्याएं हैं। आपको इसके लिए अपने नज़दीकी राजकीय भंडार जो खंड विकास कार्यालय में ऑफिस बना होता वहाँ चले जाइए। आप अपनी समस्याएं अगर बताएंगे तो आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा आप PM किसान की वेबसाइट पर चले जाइए, हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर आप फ़ोन करिए, इससे आपकी समस्या का समाधान होने की पूर्ण संभावना रहती है। और हमने आपको हर बिंदु से बताने का समझाने का प्रयास किया है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है और ऐसी ढेर सारी वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करिए और मित्रों कमेंट भी करते रहिए ताकि हमको पता लगे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या
वो बताने का प्रयास, तरीका आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।